जब मैं वतन में गई, वहां बहुत ब्राह्मणों की भीड़ लगी हुई थी। बहुत सारे ब्राह्मण वहां पहुंचे हुए थे और सब बाबा को याद प्यार दे रहे हैं। और साथ साथ जगदीश भाई के लिए, निर्वैर भाई के लिए बाबा को कह रहे थे कि बाबा, निर्वैर भाई को इतना जल्दी क्यों बुला लिया? तो बाबा ने कहा कि बुलाया है उसकी सेवा के लिए। अभी तो व्यक्त में सेवा करता था, अब अव्यक्त वतनवासी बन के वो सेवा करेगा। सेवा तो साकार में भी किया है और सेवा तो अभी अव्यक्त में भी करेगा। फिर बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया। मैंने कहा बाबा, आज जगदीश भाई के लिए, आज निर्वैर भाई के लिए मैं भोग लाई हूँ। पहले आप स्वीकार करो, फिर उसको भी कराओ। इतने में देखा कि निर्वैर भाई जी आ गए, बाबा के पास में आके बैठ गए। और मैंने भी उनसे कहा कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए? अभी तो आपकी सेवा सेवा बहुत रही हुई थी। तो बाबा ने कहा, निर्वैर भाई ने कहा कि जब बाबा ने बुलाया तो मैं आ गया। बाबा का बुलावा हुआ और मैं आ गया। तो बाबा ने कहा कि मैं आया किस लिए हूँ, बुलाया किस लिए? सेवा के लिए। वहां भी सेवा सेवा सेवा। तो बाप कहा कि देखो, ये जो सारा दैविक परिवार है, इस परिवार की यादें और इस परिवार के बीच में रह के जो मैंने पाया, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसको इतना बड़ा परिवार हो। फिर बाबा ने कहा कि आप उसकी का कोई भी संसार से जाता है तो क्या ले जाता है? एक तो अपनी यादगारें छोड़ के जाता है, अपनी जो उसके श्रेष्ठ कर्म है वो छोड़ के जाता है। कमाई कितनी की है, दूसरों को सुख कितना दिया है, तो ये सब बातें निर्वैर भाई के जीवन में थी। तो कहा उसके जीवन से एक पवित्रता, दूसरी रूहानियत, तीसरा बाप को फॉलो करना और सदा बाप की श्रीमत पर चलना, ये उसका लक्ष्य होता था। किसी भी मनुष्य की मत पर वो नहीं चलता था। लेकिन जो बाबा ने कहा वो मैंने किया। तो बाबा, मैंने कहा बाबा ने इसका नाम संजय रखा। संजय क्यों बाबा कहता था? क्योंकि वो लिटरेचर लिखने में, अच्छी अच्छी ज्ञान की पॉइंट सुनाने में, क्लासेस कराने में बहुत होशियार था। कोई कैसा भी प्रश्न पूछ ले उनसे तो वो सुन उसका उत्तर जरूर देता था। तो का और हमेशा उसकी ये एम होती थी कि मुझे बाप को फॉलो करना है। इसलिए मैं और किसी को कुछ देखता नहीं था, मैं तो बाबा को ही देखता था। इन विशेषताओं के कारण ही का आज ब्राह्मण परिवार में भी चारों तरफ मुझे याद करते हैं। और मुझे भी याद तो आती है, लेकिन अब मैं तो साकार से अव्यक्त हो गया। तो मेरी याद और तुम्हारी याद में फर्क है। तो कहा तुम भी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके अपनी अवस्था को अव्यक्त स्थिति बनाओ, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। कहा मुझे भी कोई टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम तो अपने टाइम पर
चलता गया चलता गया चलता गया। इसीलिए सभी भाई बहनों को ये संदेश दिया कि अभी टाइम को वेस्ट नहीं करो, अभी अपना टाइम में कमाई करो, योग करो, ज्ञान को अच्छी तरह धारण करो। ये उन्होंने सबके लिए संदेश दिया। तो दिल्ली के सभी भाई बहनों का याद प्यार भी दिया उनको, और उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो भी हमने उनको सुनाई। तो बाबा ने बताया कि निर्वैर भाई जब से बाबा का बच्चा बना तो पूरा निश्चय बुद्धि, आज्ञाकारी, वफादार, और बाबा ने कहा कि वो कभी किसी के अवगुण को नहीं देखता था। उसकी धारणाएं बहुत अच्छी थी। उन धारणाओं के कारण वो आगे चला गया। तो बाबा ने कहा, बाबा ने उसको याद प्यार दिया सबका, भोग भी स्वीकार कराया। तो बाबा ने, मैंने भी कहा निर्भय भाई आपको तो सभी याद करते हैं। तो कहा कि वो साकार में है, मैं तो अव्यक्त हूँ, मेरे में साकार की याद नहीं है, अब तो मैं अव्यक्त हो गया। तो आप सब भी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करो, तो आप भी अव्यक्त वतन का अनुभव करेंगे। उसके उसके बाद सबके लिए याद प्यार दिया, बाबा ने भी दिया, निर्वैर भाई ने भी दिया, और तो फिर बाबा ने हमको छुट्टी दी।